सभी भक्तों को हर हर महादेव। स्वस्थ रहे, मस्त रहे आप सभी भक्त। आज 22 जनवरी 2024 राम भगवान जी का प्राण प्रतिष्ठा हमारे अयोध्या में हुआ है। बहुत अच्छा लगा। आप लोग सभी भक्त प्राण प्रतिष्ठा के बाद आगमन करना शुरू करना, और सभी भक्तों से हमारा निवेदन है कि अपने परिवार को भी अयोध्या में लाकर राम धुन, राम का आनंद और राम का मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के अयोध्या में आकर के दर्शन करें। आज का दिन सोमवार दिन है। भोले बाबा भी हैं, शिव पार्वती गणेश सब विराजमान हैं हमारे अयोध्या में। आप सभी भक्त लोग धीरे धीरे करके सब लोग भगवान प्रभु राम भगवान जी का दर्शन करें सच्चे मन से। और पंडित राम गणेश महाराज जी शिव पुराण आपके बीच में लाए हुए हैं। शिव की नगरी काशी है। शिव महिमा आपको बताया गया था, और अभी शिव पुराण खंड 6 के 9वें अध्याय में आपको हम आज बताएंगे। आप सभी भक्त भक्ति का प्रचार पंडित राम गणेश महाराज जी आपके बीच में लाए हुए हैं। शिव पुराण आपके बीच में लाए हैं। शिव महिमा आपके बीच में लाए हैं। शिव पुराण में बहुत सारा ग्रंथ और बहुत सारा आनंद है, सभी भक्तों के बीच में लाए हुए हैं। और आपसे मेरा एक ही निवेदन है कि आप सच्चे मन से भोले बाबा को कथा को सुने। भोले बाबा संसार के माता पिता हैं, गुरु हैं। आप उस गुरु, उस माता पिता को सच्चे मन से अच्छे कर्म करें। अगर कोई इंसान दुखी है, अगर कष्ट में है, अगर अकेला है, तो उसका भी आप लोग साथ दें। राम भगवान को जितने चाहने वाले हैं, भोले बाबा को जितने चाहने वाले हैं, और हमारे बजरंग बली को जो भी चाहने वाला है भक्त, जो सनातन हिंदू धर्म है, वो हमारी बात को गौर करे, हमारे कहानी को सुने। शिव पुराण पंडित राम गणेश महाराज जी आप लोग के बीच में भक्ति का प्रचार करने आए हैं, और YouTube के माध्यम से आपको आपके घर तक पहुंच रहा है। पंडित राम गणेश महाराज जी आपके बीच में शिव पुराण का आनंद देने के लिए आए हैं। इसके पहले आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इतना ज़्यादा करें कि महाराज जी YouTube के माध्यम से और भी आगे बढ़े, और आप लोग का प्यार ही हमारे लिए आगे बढ़ने का रास्ता मार्ग है। सभी भक्तों को हर हर महादेव, हर हर महादेव। सभी भक्त सच्चे मन से हमारे प्यारे भक्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें सच्चे मन से। ये सच्चे ज़्यादा जो है आनंद है, और शिव पुराण में ही सबसे ज़्यादा शिव का आनंद है। शिव की नगरी काशी है, और आपके बीच में भोले बाबा का आनंद है। भोले बाबा कहते हैं जिसका कोई नहीं है उसका हम है। तो जो सत्य है वो शिव है, सुंदर है वो शिव है। संसार के सत्यता ही शिव के रूप में आपके
शरीर में विराजमान है। आप उस सत्य को करें, किसी मनुष्य के साथ आप गलत न करें, अच्छे कर्म करें, अच्छे भक्ति करें, तभी राम मिलेंगे। सभी भक्त कहते हैं राम राम, कहने से नहीं होता है, राम का कर्म भी करना पड़ता है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी हैं। और जब उनके मर्यादा के अनुसार आप चलेंगे तभी आप राममय हो जाएंगे। आज हम आपके लाए हैं, भोले बाबा का कहना है कि हे भक्त, तुम अकेले नहीं हो। भगवान भक्त से प्रेम करते हैं, अब भक्त भगवान से प्रेम करता है, यही सच्चाई है। लेकिन भक्त वही होता है जो सच्चा प्रेम हो, सच्चा लगाव हो, सच्चा निष्ठा हो, सच्चा आनंद हो। भोले बाबा बोलते हैं शिव की नगरी काशी है, कैलाश से आए हुए हैं बाबा हमारे काशी विश्वनाथ नगरी में, त्रिशूल पर बसा हुआ काशी विश्वनाथ है। बोलते हैं जेकर नाथ भोले नाथ वो अनाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोले नाथ वो अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई भोले अनाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोले नाथ वो अनाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोले नाथ वो अनाथ कैसे होई। भोले बाबा का कहना है कोई अनाथ नहीं है, भोले बाबा ही संसार के माता पिता गुरु हैं, पशुपति नाथ, पशुओं के भी नाथ हैं, महादेव हैं, कल्याणकारी हैं, संसार को त्रिलोकी नाथ हैं, तीनों लोक के मालिक हैं। जब मनुष्य के अंदर अहम पैदा होता है, घमंड पैदा होता है, धन का, विद्या का, तभी भोले बाबा, तभी राम आकर के एक नया रूप धारण करते हैं। लेकिन आप लोग में एक प्रेम की आनंद होना चाहिए, प्रेम से ही भगवान जो है आनंदित होते हैं। आपके रुपया पैसा धन दौलत से भगवान जो है खुश नहीं है, आपके प्रेम और भक्ति से, इसमें सच्चाई हो, प्रेम है, उसी के साथ भगवान है। और जो गलत का साथ देता है वो गलत का साथ देता है राक्षस। राक्षस गलत में रहते हैं, जो सत्य का मार्ग पकड़ता है, जिसमें सत्य नारायण भगवान रहते हैं, विष्णु जी, भोले बाबा, बजरंगबली, हमारे जितने देवी देवता हैं सब सत्य के साथ रहते हैं। और हम शिव पुराण के खंड 6 के 9वें भाग में 9वें अध्याय के अनुसार ब्रह्मा जी ने काशी जाकर राजा दिबो दास की सहायता से 10 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। वही स्थान दशा समेर घाट नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्मा जी ने काशी में ही ब्रह्मेश्वर शिवलिंग की स्थापना की थी। संसार में जितना महत्वपूर्ण है, सर्व पूज्य, सर्वश्रेष्ठ, मोक्षदायक स्थल काशी है, उतना अन्य कोई नहीं है। काशी को भगवान शिव ने स्वयं स्थापित किया है। काशी में भगवान शिव और माता उमा विहार किया। काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर स्थापित है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने यह हजारों वर्ष तपस्या और यज्ञ किए थे। 33 करोड़ देवताओं, सभी स्त्रियों और मुनियों, ग्रहों द्वारा, राजा महाराजाओं, संतों, फकीरों ने काशी में आकर अपने जीवन को धन्य बनाया। काशी का महत्व आदि काल से, अनादि काल से तक सदैव बना रहेगा। काशी एक अनूठा शहर है। संसार के प्राचीन तम शहरों में से एक, संसार के पावन शहरों में भी इसकी गिनती होती है।
विश्व के हिंदू जनमानस में यह मान्यता है कि काशी में मरने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये सत्य की बात है। इसलिए बहुत से लोग यहाँ केवल मरने के लिए ही आते हैं। काशी एक नाम और है महाशमशान घाट। महाशमशान काशी मृत्यु की नगरी है। यहाँ के एक घाट के बारे में प्रसिद्ध है कि जिस क्षण वहाँ कोई चिता नहीं जलेगी उसी क्षण बनारस का विनाश हो जाएगा। आप शहर में किसी भी तरह निकल जाए, आप अपने को मृत्यु के करीब पाएंगे। काशी जितनी पुरानी है, इसका वस्त्र उद्योग भी उतना ही प्राचीन है। बौद्ध साहित्य के अनुसार काशी में बने वस्त्र, साहित्य के अनुसार काशी में बने हैं वस्त्र सुंदर, मुलायम और कीमती होते थे। अतः यह धनी लोगों की पसंद थी। संस्कृत और जैन साहित्य में भी काशी एक प्रसिद्ध वस्त्रों के व्यापार के केंद्र के रूप में उल्लेखनीय है। पंतजलि के अनुसार काशी का वस्त्र ज्यादा महंगा और अच्छा होता था। शाहजहां के समय में बनारस कमरबंद, साफा वे महिलाओं के वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। बनारस अपने शिल्प के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध रहा है। यहाँ के सिल्क की बनारसी साड़ियाँ हर हिंदू के विवाह में बेटी के दहेज में अवश्य दी जाती है। बनारस बहुत सुंदर शहर है। जो सुंदर शहर में जाता है तो भोले बाबा का आनंद मिलता है। बनारस की साड़ी हर दुल्हन की चाहत होती है कि काशी की संगीत परंपरा अत्यंत प्राचीन और समुद्र रही है। गायन, वादन और नृत्य में इस नगरी के कलाकारों का उल्लेखनीय योगदान रहा है। बीड़ा और सरोद, सितार, बांसुरी, शहनाई और तबला में भी काशी के संगीतकारों ने काफी नाम अर्जित किया है। शहनाई के बेजोड़ वादक बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई की पताका देश विदेश में फहराई। मृदंग वादन में बाबू जौद सिंह, तंत्र वादन में लक्ष्मी प्रसाद मिश्र, तबला वादन में पंडित राम सहाय ने अपना परचम देश विदेश में लहराया। काशी की साहित्यिक परंपरा अत्यधिक वैभवशाली रहा है। रामायण के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास, भरतेदु हरिचंद्र, जयशंकर प्रसाद आचार्य, रामचंद्र शुक्ल, द्विजेंद्र नाथ मिश्र, मुंशी प्रेमचंद्र आचार्य, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे एवं अन्य सैकड़ों कवियों, लेखकों और विद्वानों को काशी ने जन्म दिया और उन्हें भारत भूमि पर फलने फूलने और समाज का मार्गदर्शन करने का अवसर प्रदान किया। आदि
ब्रह्म पुराण के 11वें अध्याय में उल्लेख है कि जब दिवोदास काशी में राज्य करता था, उस समय शिव जी पार्वती की प्रीति के कारण हिमालय के समीप रहने लगे। पार्वती की माता मैनाक ने कहा कि हे पुत्री, तेरे पति महादेव सब काल में दरिद्र बने रहते हैं, उनमें कुछ शील नहीं है। यह वचन सुनकर पार्वती क्रोध कर शिव से बोली कि मैं इस जगह नहीं रहूंगी, मुझे किसी अन्य रमणीक नगर में ले चलिए। तब महादेव ने तीनों लोक में विंध्य क्षेत्र काशीपुरी में बसने पर विस्तार किया। परंतु उस समय राजा दिवोदास काशी में राज्य करता था। शिवजी निकुंभ पार्षद से बोले कि हे राक्षस, तू अभी जाकर कोमल उपाय से काशीपुरी को शून्य बना दे। निकुंभ ने काशीपुरी में कुंभ नामक नापीत से स्वप्न में कहा कि तू मेरा स्थान बना दे, मैं तेरा कल्याण करूंगा। तब नापीत राजा के द्वारा निकुंभ मूर्ति स्थापित करके नित्य पूजा करने लगा। निकुंभ पार्षद पूजा को पाकर काशी वासियों को पुत्र, द्रव्य और आयु इत्यादि देने लगा। परंतु राजा की रानी को एक पुत्र मांगने पर उसने वरदान नहीं दिया। इससे राजा ने क्रोध में आकर निकुंभ के स्थान का नाश कर दिया। जब निकुंभ राजा को श्राप दिया कि बिना अपराध तूने मेरा स्थान गिरा दिया, इसलिए तेरी पूरी अपने आप सुन्न हो जाएगी। इसी श्राप से काशी सुन्न हो गई। तब महादेव पार्वती सहित काशी में अपना स्थान बनाकर रहने लगे। ईसा पूर्वक 6वीं शताब्दी में भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश सारनाथ वाराणसी में दिया। बुद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि भगवान इसके बाद कई बार बनारस आए। उन्होंने अपना प्रथम वर्ष का वास बनाकर में व्यतीत किया। बनारस में धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के अलावा कई अन्य सूत्रों का पाठ किया और उनकी व्याख्या की। बुद्ध के प्रथम शिष्य भी बनारस के थे। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में 4 तीर्थंकरों की जन्मभूमि वाराणसी। जन्मपद जैन धर्मानुयायियों के लिए भी यह एक पवित्र प्राचीन महातीर्थ है, जहाँ की भूमि 4 तीर्थंकरों के पंच कल्याणकारों में से गर्भ, जन्म, दीक्षा और ज्ञान कल्याण। इस तरह प्रत्येक के 4 कल्याणकारों से पवित्र हो उस क्षेत्र से संपूर्ण देश के जैन धर्मानुयायियों का असीम श्रद्धायुक्त भावनात्मक लगाव स्वाभाविक है। दुनिया में एक भी ऐसा शहर नहीं है जहाँ भी इतनी चीजें प्रसिद्ध हो। बनारस में बनारसी अकड़, बनारसी गंगा, बनारस के घाट, बनारस के मंदिर, बनारसी पान, बनारस की गलियां, बनारस की साड़ी, बनारस की गायकी, बनारस बाबू,
बनारसी बाबू, बनारसी ठग, बनारसी का महा शमशान, बनारस का लगड़ा आम, लंगड़ा आम, बनारस में मरने में मोछ, बनारस के साड़ी, बनारस के सन्यासी, बनारस की ठंडाई और आदि आदि। इसलिए काशी की महिमा अनंत है, उसका वर्णन करना किसी के वश की बात नहीं है। ये हमारे भोले बाबा की कृपा है कि बाबा कैलाशपति हैं, आकर काशी विश्वनाथ में विराजमान हुए। आज हम काशी विश्वनाथ का 5वां अध्याय पूरा किए हैं। कल हम फिर आपको ज्ञान देंगे। काशी की महिमा शिव की नगरी में चल रही है और शिव पुराण आपके बीच में पंडित राम गणेश महाराज जी कह रहे हैं और आप लोगों को बता रहे हैं, भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। आप लोग सच्चे मन से भक्ति का प्रचार सुने। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव शंभु। ओम गिरीशम गणेशम गणे नीलवर्णम गजेन्द्रादिंगुलातिन्द्रुपम भवम भासुरम भस्मांगम भवानी कलत्रम भजे पंचवस्त्रम। हर हर महादेव शंभु। काशी विश्वनाथ गंगे भोले बाबा का प्रचार, काशी विश्वनाथ का प्रचार धर्म स्थान से हो रहा है और आप सभी भक्त सच्चे मन से सुने और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय। 6वां पाठ आपको कल सुनाएंगे। हर हर महादेव।